Suraj is a planet of light, it is a planet of leadership, it is a planet of some powerful decisions। जब इसको ग्रहण लगता है तो इन तीनों चारों सेक्टर्स में कुछ कमियां जरूर आती हैं। टॉरियंस के लिए ये टाइम ड्यूरिंग द वीनस, जब तक वो 7th एंगल पर रहेगा, वो एक बेस्ट टाइम है फॉर द रिलेशनशिप डिसीजन। किसी को प्रपोज करना हो, इवन इजहार मोहब्बत करना हो, लाइफ पार्टनरशिप कॉम्प्लिकेशंस को रिपेयर करना हो। एस्ट्रोलॉजिकल कवानीन के मुताबिक मार्स 3rd एंगल पर काफ़ी पॉजिटिव हुआ करता है। इसकी पॉजिटिविटी आपकी अपनी ज़ात के लिए, इसकी पॉजिटिविटी आपकी ज़ात से निकलती हुई कामयाबियों से मुतल्लिक, आपकी फैमिली को सपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अगले कुछ मिनट्स में 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स जो अक्टूबर के पहले ही हफ्ते में सामने आएंगे, उनकी तफसील आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक ज़्यादातर प्लानिटरी एक्शन सेम हैं जो सितंबर के आखिरी हफ्ते से चलते आ रहे हैं, बट 2 अक्टूबर को इस हफ्ते 2 इवेंट्स होंगे। एक नया चांद होगा, एंड नया चांद हमेशा ही इमोशनल साइड पर टॉरियंस के लिए काफ़ी गहरा इम्पैक्ट डालता है। दूसरा, सेम डे सूरज ग्रहण होगा। चांद और सूरज दोनों एक ही एंगल पर होंगे, दैट इज लिब्रा एंगल, और आपके लिए वो 6th एंगल बनता है। सूरज और ज़मीन के दरमियान चांद आ जाता है, क्योंकि एक ही एंगल पर होते हैं तो सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती, उसे ही ग्रहण कहा जाता है। ग्रहण आपके लिए 6th एंगल पर होगा, इसकी वजह से आपको थोड़े से हेल्थ साइड पर, साइकोलॉजिकल हेल्थ पर खुसूसी तौर पर कुछ नेगेटिव असरात महसूस हो सकते हैं। ग्रहण पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में ये रात 8:42 पर होगा। उस वक्त पाकिस्तान में सूरज गुरूब हो चुका होगा, लेकिन दीगर कंट्रीज़ में नज़र आएगा। वेस्ट कंट्रीज़ में, यूएस में, ब्राज़ील में, चिली में, अर्जेंटाइन, इन एरियाज़ में नज़र आएगा। तो जिन एरियाज़ में ग्रहण नज़र आए वो ज़रा ज़्यादा केयरफुल रहें। पाकिस्तान में सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल सेंसिटिविटीज़ फील की जाएंगी और वो रीडेबल होंगी, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। जिस तरह की नेगेटिविटीज़ आ सकती हैं उसकी एक डिटेल वीडियो मैंने अलग सूरज ग्रहण पर बना दी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। उसकी तफसील ज़्यादा इधर बयान नहीं करते, बट यू हैव टू केयरफुल अबाउट योर फिज़िकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड डिसीजंस का डिले होना एक्सपेक्टेड है, इमोशनल साइड का ड्राई होना एक्सपेक्टेड है, एंड किसी हद तक एंगर फिट्स वगैरह एक्सपेक्टेड हैं। बट अदरवाइज़ प्लानिटरी पोजीशंस इतनी ताकतवर हैं कि मुझे लगता है कि आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सूरज ग्रहण के जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं मेरे भी, एंड एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मेरे करियर में, एंड जो इनफरादी तौर पर लोगों को मैंने रीड किया, उन पर भी सूरज ग्रहण बहरहाल असर डालता है। एंड सूरज इज़ अ प्लानट ऑफ लाइट, इट इज़ अ प्लानट ऑफ लीडरशिप, इट इज़ अ प्लानट ऑफ सम पावरफुल डिसीजंस। जब इसको ग्रहण लगता है तो इन तीनों चारों सेक्टर्स में कुछ कमियां ज़रूर आती, इससे आप मोहतात रहिए। अब कुछ अच्छी खबरें सुनिए। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस भी आपके 7th एंगल पर है। रूलिंग प्लैनेट वीनस 7th एंगल पर है, ग्रहण 6th एंगल पर होगा, दोनों डिफरेंट एंगल्स पर है। 7th एंगल पर वीनस बहुत प्रोडक्टिव होता है, इंतहाई लेवल्स पर पॉजिटिव फ्यूल्स प्रोड्यूस करता है, जो आपकी पर्सनैलिटी को भी इन्हेंस करेगा, जो आपकी डेली रूटीन को भी सस्टेन करेगा, ग्रहण के इम्पैक्ट्स को भी कम करेगा, एंड रिलेशनशिप डेवलपमेंट, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन। सबसे ज़्यादा कमेंट्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ज़्यादातर लाइफ पार्टनरशिप, पसंद की शादी, कब होगी शादी, इससे रिलेटेड है। टॉरियंस के लिए ये टाइम ड्यूरिंग द वीनस, जब तक वो 7th एंगल पर रहेगा, वो एक बेस्ट टाइम है फॉर द रिलेशनशिप डिसीजन। किसी को प्रपोज करना हो, इवन इजहार मोहब्बत करना हो, लाइफ पार्टनरशिप कॉम्प्लिकेशंस को रिपेयर करना हो, लाइफ पार्टनरशिप सेरेमनीज़ की तरफ जाना हो, इवन बिजनेस पार्टनरशिप भी, तो ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। मरकरी भी 6th एंगल पर है। मरकरी का 6th एंगल पर होना
अक्लो जहानत को सपोर्ट करता है। तो ग्रहण 6 एंगल पर, मरकरी 6 एंगल पर, मरकरी बहुत हद तक ग्रहण के असरात को कम करेगा, लेकिन सूरज ज़्यादा ताकतवर है। अगर उसे ग्रहण हो तो उसकी पिंचिंग या उसकी ट्रबल ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कि मरकरी आपको जो पॉजिटिव फ्यूल दे रहा है। लेकिन बहुत हद तक बैलेंस हो जाएगा। अगर आपको फील हो कि आपके डिसीजंस लेट हो रहे हैं, अगर आपको फील हो कि आप लेथार्जिक कंडीशन में हैं, अगर आपको फील हो कि आप एग्रेसिव हो रहे हैं, अगर आपको फील हो कि आप मिसमैनेजमेंट्स कर रहे हैं, अगर आपको फील हो कि लोग आपकी बात तवज्जो से सुन नहीं रहे, अगर आपको ये फील हो कि लोगों का रवैया आपके साथ हार्श हो रहा है, तो इट इज़ अ इम्पैक्ट ऑफ सोलर एक्लिप्स। एंड उसको कवर करने के लिए आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। उसको कवर करने के लिए आपको एमरल्ड, ज़मरद या फिर रूबी, याकूत जिसे कहते हैं, वो पहनना चाहिए। सूरह शम्स 5 टाइम्स पढ़ने से एंड एमरल्ड के या रूबी के 8 कैरेट पहनने से इतनी फॉर्मेशन या इतनी सपोर्ट ज़रूर मिल जाएगी कि ग्रहण के असरात भी रिपेयर होंगे एंड अदरवाइज़ भी एस्ट्रोलॉजिकल जो सेंसिटिविटीज़ हैं उन्हें रिपेयर करने में मदद मिलेगी। एक और प्लस पॉइंट है आपके लिए, इस वक्त मार्स 3rd एंगल पर है। एस्ट्रोलॉजिकल कवानीन के मुताबिक मार्स 3rd एंगल पर काफ़ी पॉजिटिव हुआ करता है। इसकी पॉजिटिविटी आपकी अपनी ज़ात के लिए, इसकी पॉजिटिविटी आपकी ज़ात से निकलती हुई कामयाबियों से मुतल्लिक, आपकी फैमिली को सपोर्ट, या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में ज़्यादा ताकतवर, या कंपटिशन्स को विन करने के लिए आपके पास पावरफुल माइंड स्किल्स हों, ये मार्स से मुमकिन हो सकती है। सो मरकरी, मार्स एंड वीनस 3 ऐसे प्लैनेट हैं जो काफ़ी पॉजिटिव हैं। सूरज और चांद इस वक्त ग्रहण की वजह बनेंगे तो वो थोड़े से कमज़ोर हैं। एंड जुपिटर भी आपके लिए 2nd एंगल पर पॉजिटिव है, तो ज़्यादातर पॉजिटिविटी है, कम नेगेटिविटी है। जो पॉजिटिविटीज़ हैं वो आपके लिए इस हफ्ते के डिसीजंस लेने के लिए काफ़ी है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग टॉरियन हैं, अगर आप वीकनेस फील कर रहे हैं डिसीजंस में, इमोशंस में, हेल्थ में या फिर प्लानिंग में, तो मैंने रेमेडीज़ आपको दे दी, वो इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ साबित होंगी। फिर भी कुछ कमी रह जाए, फिर भी लगे कि मैंने ये रेमेडी भी परफॉर्म कर ली है और फिर भी चीज़ें सेटल नहीं हो रही, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। पर्सनल कैलकुलेशंस एक रियल डायग्नोसिस हैं जिससे ये बात पता लग जाती है कि आपकी अपनी वर्थ क्या है एंड टाइम बिहेवियर आपके लिए कैसा और कितनी सक्सेसेस क्रिएट कर सकता है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं टॉरियंस, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा। अब एक और खबर, अगले हफ्ते जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा और 4-5 महीनों के लिए होगा, मतलब फरवरी 2025 के लिए। मतलब अब जो रिमेनिंग 24 का टाइम है 2024 का, ये सारा ही जुपिटर अब रेट्रोग्रेड रहेगा। तो ये आपके लिए एक नई सिचुएशन होगी, लेकिन ये अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है। तो रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर पर डिटेल वीडियो अगले हफ्ते आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अगर सूरज ग्रहण से मुतल्लिक और दीगर जो मैंने पॉजिटिव प्लैनेट्स बयान किए हैं इससे मुतल्लिक जो खबरें मैंने आपको दी, इससे आपको इतना सा भी फ़ायदा हो या आपको अल्लाह ताला की इन नेमतों या इन इवेंट्स निज़ाम शमसी में होने वाली तब्दीलियों का आपको नॉलेज मिला हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा टॉरियंस। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है एंड आपकी इसी हौसला अफजाई की वजह से हम 6 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी एंड अगली मंजिलें भी आपकी मोहब्बतों से इंशाल्लाह हम जल्द तय कर जाएंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने